खबर भोपाल से है, जहां आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 की जांच होगी और रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर जांच के आदेश गृह मंत्री ने खुद दे दिए हैं। मैप आईटी की मदद से मामले की जांच होगी, गृह मंत्री का ऐसा कहना है। अभ्यर्थियों ने आरक्षक परीक्षा के रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। अभ्यर्थियों ने कल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात भी की थी और अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गड़बड़ी की जांच के आदेश दे दिए हैं। मैप आईटी की मदद से इस पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी। आपको बता दें कि रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी ने कल गृह मंत्री से मुलाकात की थी। ये तो होगा ही, क्योंकि एक ही बार हुआ है, तो हमें आके बताएं इस विषय में। जो कल मुझसे भी हमारे बच्चे मिले थे, बेटे बेटियां मिले थे, मैंने उसी समय जो व्यापम के सबसे बड़े इसके कर्मचारी चयन बोर्ड के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनसे उसी समय बात कर ली थी और मैप आईटी के सहयोग से इस पूरे विषय की जांच के आदेश कल ही हो गए। चलिए, विक्रांत भूरिया और कांतिलाल भूरिया की तो गृह मंत्री ने अब खुद जांच के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि कल अभ्यर्थियों ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के घर के सामने प्रदर्शन किया था, घेराव किया था। उसके बाद गृह मंत्री ने मुलाकात भी की थी और मुलाकात में अभ्यर्थियों ने अपना दुख जताया था। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से उन्हें सुबह पास दिखाया जा रहा था। यह अभ्यर्थियों का दावा था कि उन्हें सुबह पास दिखाया जा रहा था और शाम तक अयोग्य बता दिया गया। लेकिन बाद में पीईबी की आज स्पष्टीकरण सामने आई है, प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें पीईबी ने यह साफ कर दिया है कि अगर किसी को शंका है तो वो बोर्ड कार्यालय में सबूतों के साथ आ सकता है, जिसकी जांच की जाएगी। यहां पर देखने वाली बात यह भी है कि गृह मंत्री ने अब जांच के आदेश खुद दे दिए हैं। जिस तरीके से आरक्षक परीक्षा में 2020 की परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद से तमाम आरोप अभ्यर्थियों की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, क्योंकि कई ऐसे छात्र थे जिन्होंने कल घेराव किया था, गृह मंत्री से मुलाकात की थी और ये ऐसे छात्र थे जिनका दावा है कि सुबह उन्हें इस परीक्षा के रिजल्ट में पास घोषित किया गया था, लेकिन बाद में शाम तक उन्हें अयोग्य बता दिया गया। हालांकि पीईबी ने स्पष्टीकरण देते हुए ये कहा है कि रिजल्ट एक ही बार जारी होता है और रिजल्ट पारदर्शी रूप से जारी होता है और उसमें किसी भी तरीके की शंका नहीं है। तो ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, गृह मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं, सुबह पीईबी का स्पष्टीकरण सामने आता है और अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बिल्कुल, देखिए, पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में जो रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप लगे थे, उस मामले पे जांच के आदेश कल ही हो गए हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मैप आईटी के सहयोग से पूरे मामले की जांच की जाएगी, क्योंकि कल देखिए स्टूडेंट्स ने गृह मंत्री से मुलाकात की थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि रिजल्ट एक ही बार जारी हुआ है और रिजल्ट बहुत ही स्पष्ट है। 2 बार रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, क्योंकि कई बच्चे हैं जो आरोप लगा रहे थे कि उनका रिजल्ट सुबह उन्हें पास दिखाया गया, शाम को फेल दिखाया गया। लेकिन उन्होंने कहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एक ही बार रिजल्ट जारी हुआ है और रिजल्ट बहुत स्पष्ट है। अगर किसी भी प्रकार की कूट रचित किया गया है, और उन्होंने कहा है कि कूट रचित ही किया गया तभी इस प्रकार के रिजल्ट सामने आ रहे हैं, इस तरह के मामलों की जांच होगी। मैप आईटी के सहयोग से पूरे मामले का जांच किया जाएगा, क्योंकि देखिए सुबह पीईबी ने भी इस मामले पर स्पष्टीकरण जारी किया था। पीईबी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि परीक्षा पारदर्शी रूप से हुई थी और कल जब बच्चों ने नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की तो इसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड के उच्च अधिकारियों से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बातचीत की और यह आदेश दिया है कि मैप आईटी के सहयोग से इस पूरे मामले की जांच की जाए। बिल्कुल, मैप आईटी की मदद से, सहयोग से ये जांच की जाएगी। आकाश, क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरीके से ये जांच की जाएगी? देखिए, जो वायरल हो रहे हैं रिजल्ट, जिन्हें बताया जा रहा है कि 2 चरणों में रिजल्ट आया है, जैसे कि सुबह किसी को पास बताया गया और शाम को फेल बताया गया है। इस तरह के जो दस्तावेज होते हैं, अगर वो कूटरचित तरीके से तैयार किए गए हैं तो इस मामले को पता किया जाएगा कि आखिर इस तरह की गड़बड़ी क्यों आ रही है, क्योंकि पीईबी पूरे मामले में एक ही बार रिजल्ट जारी करता है और गृह मंत्री ने भी यही कहा है कि रिजल्ट सिर्फ एक बार ही जारी हुआ है और ये स्पष्ट है।
जो इस तरह के कूटरचित दस्तावेज तैयार किए गए हैं उस पूरे मामले की जांच होगी। जो लोग शिकायत करेंगे उनके दस्तावेज लिए जाएंगे और उस आधार पर भी आगे की कार्रवाई की जाएगी, आगे जांच होगी। बिल्कुल आकाश, बने रहिए हमारे साथ। उसके पहले हम सुनाते हैं कि क्या कुछ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूरे मामले में कहा है। इस विषय में जो कल मुझसे भी हमारे बच्चे मिले थे, बेटे बेटियां मिले थे, मैंने उसी समय जो व्यापम के सबसे बड़े इसके कर्मचारी चयन बोर्ड के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उनसे उसी समय बात कर ली थी और मैं पार्टी के सहयोग से इस पूरे विषय की जांच के आदेश कल ही हो गए। आकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पे। आकाश, व्यापम का नाम बदल दिया गया है, कर्मचारी चयन बोर्ड कर दिया गया है, लेकिन इतिहास पीछा छूटता नहीं नजर आ रहा है। लगातार तमाम जो परीक्षाएं इसके तहत कराई जाती हैं किसी न किसी सवालों के घेरे में ही खड़ी हुई नजर आती हैं। बिल्कुल, देखिए व्यापम एक बड़ा नाम रहा है मध्य प्रदेश में। जब व्यापम घोटाले एक बड़ा स्कैम उजागर हुआ था, इसके बाद से कई बार नाम बदले गए। अब कर्मचारी चयन बोर्ड नाम कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी सवालों के घेरे में अभ्यर्थियों ने पीईबी को खड़ा किया है। क्योंकि देखिए एमपीटीटी में पेपर लीक की बात सामने आई, एक स्क्रीनशॉट, कथित स्क्रीनशॉट वायरल हुआ जिससे बताया गया कि पेपर लीक है। इसके बाद पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 जो 2022 में आयोजित की गई थी, उसके परीक्षा परिणाम जो 24 तारीख को जारी हुए, उसमें गड़बड़ी के आरोप स्टूडेंट्स की ओर से लगाए गए। हालांकि पीईबी ने इस पूरे मामले पर पहले स्पष्टीकरण दिया और कहा कि रिजल्ट पूरी तरह से पारदर्शी है और फेयर है, लेकिन इसके बावजूद स्टूडेंट्स इस बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि बच्चों का यह आरोप था कि जो रिजल्ट है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, क्योंकि सुबह पास बताया गया, शाम को फेल बताया गया और भी तमाम तरह की गड़बड़ी का आरोप स्टूडेंट्स की ओर से लगाया गया। जिसको लेकर कल बड़ी संख्या में, जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, यह गृह मंत्री का बंगला है और यहीं पर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स कल पहुंचे थे। करीब 200 से 300 की संख्या में स्टूडेंट्स थे जिन्होंने गृह मंत्री को पूरी बात बताई और यह मांग की कि दोबारा से रिजल्ट जारी किया जाए, सभी के अंक जो हैं वो सार्वजनिक किया जाए। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने स्टूडेंट्स की बातचीत सुनी। इसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे बातचीत की गई, जैसा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज मीडिया को जानकारी दी है। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो रिजल्ट है वो एक ही बार जारी हुआ है, इसलिए मैं पार्टी के सहयोग से पूरे मामले की जांच की जाएगी, क्योंकि दूसरी बार रिजल्ट जारी होने का सवाल ही नहीं उठता है। अगर ऐसा हुआ है तो वो कूट रचित दस्तावेज हैं, कूट रचित तरीके से वो जारी किए गए हैं और इस पूरे मामले की जांच होगी, क्योंकि पीईबी जो है वो हमेशा सिर्फ एक बार ही रिजल्ट जारी करता है, 2 बार रिजल्ट जारी करने का कोई सवाल नहीं है। क्योंकि देखिए 6000 पदों पर भर्तियां होनी थी और ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला है, क्योंकि लंबे समय से भर्ती की प्रक्रिया रुकी हुई थी। ऐसे में यह भर्ती होना भी जरूरी थी और भर्ती होने के बाद जब ये प्रक्रिया शुरू होती है और इसमें रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाना बच्चों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो जाता है। बिल्कुल ऐसे में आकाश, सरकार ने सख्ती दिखाई है, क्योंकि गृह मंत्री सरकार के प्रवक्ता भी है। बिल्कुल आकाश, और सबसे बड़ा सवाल तो यही है जो आप बता रहे हैं और पीईबी ने भी स्पष्टीकरण दिया है कि रिजल्ट केवल एक ही बार जारी होता है। तो अगर ऐसे में छात्रों का यह आरोप है कि 2 बार ये रिजल्ट जारी हुआ है, सुबह पास बाद में अयोग्य बता दिया गया, तो जरूर निश्चित रूप से ये जांच का मामला है। धन्यवाद आकाश तमाम जानकारी के लिए।